मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सर, आज जो है आर्ग्यूमेंट हुआ और अलग अलग वकील ने अपना पक्ष रखा। आपने भी जो है आर्ग्यूमेंट किया था, तो इस सिलसिले में और कौन से आरोपियों या कौन से मुजरिम के आर्ग्यूमेंट आपने? देखिए, दरअसल टोटल 5 जमानत का एप्लीकेशन हमने दाखिल किए। सिटी पुलिस स्टेशन ने जो 2 जुर्म रजिस्टर किए, एक 307 का और एक जो है 307 विद 355। आयशा नगर पुलिस स्टेशन में 153 के 3 गुने हुए, एक किला पुलिस स्टेशन में भी हुआ और एक बस स्टैंड के पास जो नुकसान किए हैं, से 5 टोटल बेल एप्लीकेशन दाखिल किए। 5 जमानत एप्लीकेशन में जो तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है पुलिस ने वो अलग अलग रखी है, इसलिए सबके सब आज मौजूद थे। कोर्ट को कन्फ्यूज़न नहीं होना तो हम लोगों ने आपस में वासिफ साहब, मैं और लोगों ने तय कर लिए थे कि भाई 2-2 बेल एप्लीकेशन अपने हिसाब से करेंगे, बच्चा कुचा फिर दोबारा जो भी मदद देंगे ताकि कोई पॉइंट रुक ना पाए बोले। उस हिसाब से माशाल्लाह आर्गूमेंट तो अच्छा हुआ। पुलिस ने भी ज़मानत रिजेक्ट करना, इसलिए हर मुमकिन कोशिश जो की जाए। PSI भूसर ने जज्बाती तकरीर भी की है कि कोर्ट प्रेजुडाइज हो जाए कि भाई देखिए, मुझे हमको बहुत मारा गया, बड़ी तकलीफ होती थी, हम पुलिस वाले हैं, हम तो इनकी खिदमत कर रहे थे, इसके बाद भी हमारे ऊपर ये किए, कोर्ट की हमदर्दी लेने के लिए। और माशाल्लाह जज साहब जो है वो ऐसे किसी नखरे से या उससे प्रेजुडाइज नहीं होते। वो जज साहब जो है पूरे कागजात देखते हैं और कागजात देख के जो भी होंगे वो। जहाँ तक ज़मानत का ताल्लुक़ है, हमने जो पुलिस की खामियाती हर तरह बताई। देखिए, पुलिस ने जो 2 बड़े CR किए जिसमें 35 आदमी लिए, अगर FIR का मायना किया जाए तो एक में ऐसा बताया, पौरा जो पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस कांस्टेबल है, उसने सारे इल्ज़ाम सिर्फ जाहिद कच्ची नामी एक शख्स है उसके ख़िलाफ़ दी है कि भाई ये 1000-1500 का माव आया था, ये लोगों ने पेल्टिंग स्टोन किए, जाहिद कच्ची ने मेरे जेब में पैसे निकालने की कोशिश की, मोबाइल निकाल लिया और 1500 रुपये ले लिया, इसलिए 355। अब ये 355 जो टेक्निकल ऑफेंस आप देख सकते हैं, इतनी गर्दी है, गर्दी में वो कर रहे हैं, पुलिस का बंदोबस्त रहता है और कोई आदमी किसके जेब में हाथ डालेगा, कोई पॉकेट मार रहता तो निकाल के चले जाता, अलग बात है। लेकिन उसको बता के टेक्निकल 355 की है कि भाई रॉड से मुझे मारा, मैं ज़ख्मी हुआ, गिर गया। तो पूरे FIR में 1400-1500 लोगों का हवाला दिया गया, लेकिन रोल सिर्फ एक आदमी को बताया गया। हमने कहा ठीक है, ये एक आदमी ने अगर किया है तो उसके बिल हम नॉट प्रेस कर देंगे, बाकी लोगों के खिलाफ क्या एविडेंस। अब इन्होंने कहा हमारे पास CC फुटेज है। CC फुटेज है तो मतलब CC फुटेज में कोई पत्थर मारे ऐसा नहीं है भाई। बंद पुकारा गया था, खुद PI ने कबूल किया कि बंद कामयाब हो गया था, ये लोग गए और उसके बाद में मामला ये हो गया। एक जवाब उन्होंने ऐसा पेश किए अदालत को गुमराह करने के लिए कि भाई ये स्टोन जो है पहले से 1 दिन पहले से ला के रखे हुए थे, जो आज तक किसी तरफ नहीं है। दूसरा ऐसा बताया कि भाई कुछ लोगों के पास से रिकवरी हुआ 27 को, जो पटना में रहते आर्टिफिशियल, तो लकड़ी के डंडे वगैरह उन्होंने वो जमा किए। अब लकड़ी के डंडे जमा किए तो FIR में ये कहीं पर भी ऐसे नहीं कि किसी ने लकड़ी के डंडे से मारा। अगर लकड़ी के डंडे से मारता तो सिर पे मारता, बदन पे मारता, कहीं मारता ये, लेकिन एक नई जवाब लेके आया कि हम इस ताल्लुक से तफ्तीश कर रहे हैं। ज़्यादातर उन्होंने ये बताया कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थी और ये हिंदू फ़िरका वाराना फसाद कराना चाहते थे, जो कि सरासर बेबुनियाद बात है। पिछले 20 साल से 2 बार बम ब्लास्ट हुए और माशाल्लाह बम ब्लास्ट होने के बाद में भी हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा रहा आज भी वो कायम है। एक बस स्टैंड की दुकान का जो है वो छोड़ दीजिए, उसमें भी कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की एक इंस्पेक्टर ने कि जो कैंटीन चला रहा था उससे नाम पूछे तो बोला भाई मैं मुसलमान है, मैं चला रहा तो उसको हाथ नहीं लगाए बोले, और जो हिंदू है उसका नुकसान किए बोले। हालांकि ऐसा रिकॉर्ड पे कहीं नहीं है, मगर ये चीज़ें फ़िरका वाराना बताने के लिए बोल। जहाँ तक बस स्टैंड का जो मामला हुआ, कुछ हद तक समझ सकते कि नुकसान हुआ, TV है ये है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन के जो सिटी पुलिस स्टेशन के जो दोनों केसेस है, दोनों केसेस में ऐसा है कि इनका कहना है कि भाई 1000 से 1200 का मॉब आया और मॉब ने हमको पेल्टिंग स्टोन, इंजरीज लगी। उनका कहना है कि भाई इंजरीज लगी पुलिस को, पुलिस ने ज़ख्मी होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि 307 लग जाता है। अब 307 लगता नहीं लगता वो अदालत देखेंगे, हमारे हिसाब से तो नहीं लगता है। और दूसरा उनका कहना है कि कॉन्स्पिरेसी थी, बहुत बड़ी साजिश है। किस किस्म की साजिश? पूरे महाराष्ट्र में बंद पुकारा गया था। आप देख सकते हैं नांदेड़, औरंगाबाद, अमरावती, जहाँ जहाँ मुस्लिम लोगों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासिर ने ऐसे प्रॉब्लम पैदा की। हमारा तो कहना है, लेकिन ऐसे कोई CC फुटेज सिर्फ बोल रहे हैं, दाखिल नहीं किए कोर्ट के सामने।
हमने तो अदालत से कहा कि अब इनकी सीसी फुटेज देख लो। अब सीसी फुटेज में आदमी आ रहा है, जा रहा है, ये तो चलता रास्ता है, हाईवे है, कोई बंद नहीं था, कर्फ्यू ऑर्डर नहीं था, तो वो लोग तो आने वाले ना उसमें। ऐसा कोई सबूत पुलिस ने नहीं बताई है कि भाई पत्थर मारते हुए देखे और ये फोटो। उनका ऐसा कहना है कि भाई ये इन्होंने एक साजिश के तहत की थी। अगर साजिश के तहत करते तो फिर बहुत सी दुकानें खिदवाई रोड पे भी है, सिंधी लोगों की, सिंधी मार्केट भी है, वो भी तोड़ा जा सकता था। गौ सेवा संघ का जो शॉपिंग सेंटर है सभी नॉन मुस्लिम्स की, कहीं नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। जहाँ तक एक बस स्टैंड का जो बता रहे हैं वो एक एरिया था, वो भी बस स्टैंड का, उसमें भी जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये पुलिस ने बताया कि इन्होंने टीवी कैमरे तोड़ दिए, नुकसान कर दिए। कोई ज़ाती चपकलिश भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। हम नहीं कह रहे कि नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसको ये बलवा का या फसाद का कि मुसलमानों ने सोच समझ के साजिश की है। सर दूसरा मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये इन्होंने कोई साजिश की। साजिश कहाँ से उनकी कॉन्स्पिरेसी? भाई पूरे महाराष्ट्र में एक लहर चली थी ये, जो त्रिपुरा के ऊपर जो मुसलमानों के ऊपर जो वो किए गए, वसीम रिजवी के किए गए। अब दूसरे दिन का रिकॉर्ड देखिए, वही वसीम रिजवी पहले तक सुप्रीम कोर्ट में बोले कि कुरान शरीफ में तब्दीली चाहिए, और उसके बाद में खुद उसको अल्लाह मियां ने तो सबक दिया कि मज़हब छोड़ के वो हिंदू बन गए। हिंदू बन गए मतलब ये साजिश पहले से चली आ रही थी। उसने हमारे हज़रत की, हुजूर की एहनात आमेज़ अल्फाज की, उनकी बेइज्जती की, तो कोई भी मुस्लिम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो माहौल बना था ये मज़हबी था सबका, ऐसा कोई ज़ाती जो लड़ाई झगड़ा होता ऐसा नहीं था। पूरे महाराष्ट्र में इस पर बनता, बंद कोई एक जगह नहीं हुआ, इसमें साजिश की क्या बात। अच्छा, बंद भी जो कह रहा है रज़ा एकेडमी ने, रज़ा एकेडमी एक मज़हबी इदारा है, मज़हब से काम करते, दूसरा उनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन चूँकि कॉज था कि हुजूर की बदनामी की गई, हुजूर की आहनत की गई, तो जब हमारा ईमान हुजूर पे, तो तमाम मुसलमान ऐसी जगह यकजा हो जाते हैं। तो अगर उनके मज़हब का ताल्लुक, अब राम मस्जिद का देखिए, आप बाबरी मस्जिद में पूरा भारत एक तरफ हो गया था। शिलान्यास के लिए कहाँ से लोग लाखों करोड़ों रुपए दिए गए थे, तो क्या वो असबियत पसंद नहीं है? ये प्योरली एक मजहबी मामला था कि हमारे हुजूर की बेइज्जती की गई, अहनात आमेज़ वसीम रिजवी, तो हमने उसके खिलाफ बोले कि उसको इस्लाम से खारिज किया जाए। इसका हमें मजहबी हक, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत में पूरा मजहबी हक दिया, आज़ादी दी। बदकिस्मती से ये जो वाक़या हुआ, बंद मुकम्मल तौर पे पूरा अमन रहा, कामयाब हो गया। और आप जानिए आजकल ये मीडिया प्रिंट वगैरह आ गया, तो एक लम्हे लम्हे की खबरें चली जाती। जहाँ तक मालेगांव और भिवंडी ऐसे मुकामात है, मालेगांव, भिवंडी, नांदेड़, अमरावती, जहाँ मुस्लिम अक्सरियत की फिर उसका असर पूरे भारत पे होता है। मालेगांव वैसे भी एक हॉट स्पॉट है, हमेशा शुरू से यहाँ फसादात होते रहे हिंदू मुस्लिम के, इसके बाद भी यकजहती रही। लेकिन बदकिस्मत ये कि जो फ़िरका वाराना कलर दिया गया, हम ये नहीं कहते कि पुलिस को मारे होंगे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ वाक़यात हुए रहे, हुआ अपनी जगह पे है। लेकिन ये जो कलर मजहबी दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों ने हिंदुओं को करने को, ये गलत चीज़ है। यहाँ के कारोबार देखिए आप, हिंदू और मुस्लिम के आपस में यकजहती है, करोड़ों रुपए का उधार मामला होता है, उसमें कुछ केसेस में लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, केसेस जाते हैं, करोड़ों रुपए के लेन देन भी होता है। लेकिन फ़िरका वाराना असबियत पसंदी हिंदू मुस्लिम में नहीं है। तौर पे सियासी तौर पे फसादात होते हैं, वो अपनी बात रहती है। कुछ दफ़ा लहर रहते, जैसे इलेक्शन आ गया वो लहर रहती, जिसका उसका ज़ाती मफाद रहता वो अलग रहता। इस इंसिडेंट की नौयत है, अगर आप देखें कि वो एक मेमोरेंडम दिया गया, तहसीलदार खुद वहाँ पे आए, मेमोरेंडम दिया गया, लोग हो गए और तमाम जो मुतमिन थे वापस चले गए। अब आप एफआईआर की नौयत देखेंगे तो एक ऐसा दिखता है ये कि उल्टी पुलिस की साजिश दिखती है। साजिश ऐसा कि पुलिस ने कांग्रेस के 2 आदमी पकड़े, साबिर गौर जो कांग्रेस के आदमी बस स्टैंड के पास उस एरिया में रहते, उनका नाम डाल दिए कि ये वहाँ मौजूद थे। अरे तो भाई आदमी है वो तो मौजूद आएंगे ना बस स्टैंड पे, उसने क्या मारा या चेतावनी दिया या कुछ बोला लूटो ये करो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि उकसाया है। अगर आदमी उकसाता मारो मारो हम देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ जगह पे वहाँ पे कुछ लोग देखे, उनको उठा दिए और ये करें। मुस्तकिम डिग्निटी नाम लिखे गए, वो जनता दल के, उनका कोई ताल्लुक नहीं थे, सिवाय इसके कि वो आए और बोले भी ये कॉज है, हम सपोर्ट करते हैं। ये जो बंद किया गया था रज़ा एकेडमी की थी, जो मजहबी है, उनका किसी ताल्लुक नहीं। हालांकि रज़ा एकेडमी वालों और पुलिस के इतने अच्छे ताल्लुक रहते हैं कि जब भी कोई पुलिस आती है उनको बुलाते हैं, दावत देते हैं। अभी पुलिस ने रात के 2:30 बजे रज़ा एकेडमी की ऑफिस तोड़ा, ताला काट के और उसमें से कुछ मवाद निकाले। अरे मजहबी किताबें तो रहने वाली है ना उसमें। अब मजहबी मवाद में ऐसा नहीं है ना कि काफिरों को मार डालो, हिंदुओं को मार डालो, या ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं जो हम समझ सकते कि इश्तियाल अंगेजी की। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ अफराद ने अशार दिए, कुछ बोले, तो अब ये एक जज्बात का मामला रहता है। आदमी
जिसका उसका अपना तरीका रहता। बाद लोगों की ओरिटरी अच्छी रहती है, बाद लोग बोल नहीं पाते हैं, कोई लिखता अच्छा, उसका पुलिस नहीं बता के क्या वो व्हाट्सएप के ऊपर कुछ मैसेजेस गए, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस को बुनियाद बना के भाई ये व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए, इसका मतलब ये कि इनका कोलिजन था और इन्होंने पहले से प्लानिंग की। ये किसी कदम क्योंकि प्लानिंग नहीं, एब्रप्टली अच्छा हुआ कुछ लोगों ने की है। अभी एक नई चीज़ जो लाई पुलिस ने, जो इससे पहले किसी रिमांड में नहीं लाई थी, उसके तो खैर हमने जवाब दिए कि हम लोगों ने कुछ सेक्शंस बढ़ाए हैं और उसमें हमारे नॉलेज में ऐसा है कि कुछ जो नाबालिग बच्चे थे, ऐसे बच्चों का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने पुलिस नया मोड़ दे दी किसी तरह कि भाई ये लोग कुछ दिनों तक ना छूटे, या चार्जशीट दाखिल करने की मर्यादा 90 दिन की रहती है, उस वक्त तक ना छूटे। वरना किसी रिमांड रिपोर्ट में ये आज तक नहीं आया था। अब एक नया रोल लेके आए कि जो नाबालिग बच्चे थे ये ज़्यादा थे और उन्होंने वो किया। दूसरा एक आज लेके आए कि भाई हमारे पास हमने 11 आदमियों को पकड़े हैं जो कुत्ता गोली से मुंसलिक है, इन लोगों ने किए। जब आपको ये मालूम कुत्ता गोली का रिकॉर्ड तो पहले आपने फिर अरेस्ट करना चाहिए था। पुलिस ने सिर्फ एफआईआर में जो नाम दी देखी तो क्या किया उन्होंने, रजा केमनी वालों ने निकाले थे तो उनके 8-10 लोगों के नाम डाल दिए, डॉक्टर अकील का, सलीम रिजवी का, इनका उनका। कंपाउंड में मीटिंग हुई थी इलियास कंपाउंड के, तो उनका नाम डाल दिया कि ये सरकना इन्होंने निकाले और इन्होंने माप को लेके गए। फिर माप ले जाने के लिए उसके बाद आता परमिशन दी गई थी, इन लोग आए, इनके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के लोग आए, अपनी अपनी तकरीर की और लोगों ने अपना अपना जो बोलने का रहता है। एक आध बार देखिए कोई जज रिटायर होता है तो लोग बोलते हैं आप भी बोलिए, आदमी तारीफ करता है, कोई जज्बात में करता है, कोई अच्छा ही बताता, कोई बुरा ही बताता। इन लोगों ने अब चूँकि मजहबी मामला था, हर आदमी ने बोला कि भाई हम तो हमारी जान भी दे सकते हैं, हम कुर्बान हो जाएंगे, हमारा मज़हब का मामला। तो ये मज़हब के नहीं है तो खुद के लिए बोले, लोगों के लिए नहीं बोले कि हम हिंदुओं को काटेंगे, काफिरों को काटेंगे, इनकी दुकानें लूटेंगे। आम फसादात में जो हिंदू मुस्लिम फसाद होता है ये वो नोयत नहीं है, लेकिन बिला वजह पुलिस ये बताई कि ये ऐसा हो जाता था। असल में जो लोकेशन है देखिए बस स्टैंड से शिवाजी पुतला है, पुलिस घबराई हुई थी, खुदा ना खास्ता कोई रद्दमल ना हो, इसलिए उनके जहन में था और उन्होंने बचाव की कोशिश। कुछ बच्चों ने या कुछ ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने पथराव किए होंगे, पुलिस लोग भी ज़ख्मी हुए, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस लोग भी जो ज़ख्मी हुए तो उनके सिर के ऊपर मार लगा या ऐसा वाइटल पार्ट पे लगा, ऐसा नहीं है, पैरों के ऊपर लगे तो आदमी उठाए पथरा भेजे। अब ये सब पुलिस को मालूम। और जो जगह थी वहाँ फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, 20 साल से हमारे वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है। मालेगांव नासिक का देखेंगे आप तो 30 किलोमीटर का फ्लाईओवर बन गया है, लेकिन मालेगांव फ्लाईओवर 10 साल से नहीं बन रहा आज तक के। उसके काम वहाँ पत्थरे रखे हुए, लोग गिरते, एक्सीडेंट होते हैं। इससे पहले भी देखिए आप कितना आया कि ये रास्ता पूरा आगरा रोड का ख़राब है बोल। यहाँ तक क्या है कि अगर डिलीवरी पेशेंट को दवाखाने में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से वहाँ ले जाओ तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा ना। बताने का मतलब ये कि ये सब चीज़ें व्हाट्सएप पे चलती रहती। अब ये मसला था कल होने वाला तो कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप के ऊपर डाल दिए कि भाई ये गलत चीज़ है, आना तो देख लेंगे, लेकिन ये नॉन मुस्लिम को मुखातिब करके बोले ऐसे नहीं है। इन्होंने एक अपना गम गुस्सा बताने के लिए एक मेमोरेंडम ला के दिए, लेकिन चूँकि अभी जो हुकूमत चल रही है इनका ऐसा है कि इनके खिलाफ कोई बोलने नहीं चाहिए। जो बीजेपी वाले जैसा कर रहे हैं कि मेमोरेंडम नहीं लेना, किसान आंदोलन को फेल करो, इसको करो, तो वही चीज़ें यहाँ पे पुलिस ने अपनाई। कैसा है कि पुलिस ने इसमें कुछ आर्टिफिशियल एविडेंस बताई, मतलब 7-8 लोगों के रिकवरी पंजा बताया कि उन्होंने डंडे से मारे। अब कहीं पर भी डंडे का नामो निशान नहीं है आज तक। आज पहली बार आरोप में लाए तो हमने तो बताया कि आर्टिफिशियल है। पुलिस ने बताया कि ये इनका पहले से ये तय हुआ था, कॉन्स्पिरेसी, किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी नहीं है। सर्टिफिकेट भी जो है मेडिकल के वो तो हमको देखने को नहीं मिले। कुछ पुलिस को मार भी लगा होगा, हम भी मानते हैं, लेकिन वो लगाए तो 324 या 325 का ऑफेंस होता है। तो अदालत के सामने हमने और वासिफ साहब ने, हमें दोनों तीनों ने जो भी कानूनी डिफेंस से निकालते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्गूमेंट किया है। पुलिस ने जो शिकायतें दी उसका हमने दोबारा जवाब भी दिया है कि कैसा ये नामुनासिब दिखता है। जैसा कुत्ता गोली के ताल्लुक से उन्होंने बोली, इससे पहले कहीं नहीं आया था ये कि हमने कुछ लोगों को पकड़े तो कुत्ता गोली खाने वाले, तो जब वो जो ऐसे रहेंगे तो उनके इससे क्या ताल्लुक हो सकता है, उनको किसी ने कुछ किया होगा। उनका और ये रजा एकेडमी का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं आता। और ऐसे मुलजिमीन को चुन चुन के उन्होंने बताया, जैसे जनता दल के मुस्तकीम, साबिर गौर कांग्रेस के, लसन वाला शायद एनसीपी का जो भी है, यानी कोई भी सियासी पार्टी जिन्होंने बोले थे। हालांकि एनसीपी ने रजा एकेडमी को रिटर्न लिख के दिया था कि हम आपके साथ हैं, और जाहिर हर मुसलमान रहेगा। इशू क्या था देखिए ना, आपके एक मेमोरेंडम देना है, हुजूर की नाफरमानी हुई, हुजूर के खिलाफ आना तामे से मार दिए गए, वसीम रिजवी ने कुछ बोला और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। अगर कोई आदमी जुल्म करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते तो ये कोई जुर्म नहीं है।
बंद मुकम्मल हो गया था, खुदा न कहता ये इंसिडेंट नहीं होता तो इसकी तारीफ हो जाती कि देखो मालेगांव में कितने अच्छे लोग हुए, ये और इतना अच्छा हुआ। बदकिस्मती से ये बंद कामयाब हुआ तो इसको सैबोटेज किया गया मेरी अपनी नज़र में। मालेगांव को बदनाम करने के लिए हमेशा से ये तारीख रही है मालेगांव की। वरना आप देखिए 2 बम ब्लास्ट 20 साल में हो गए। पहले बम ब्लास्ट में भी मुसलमानों ने किए बोल के पूरा चला गया, अदालत ने उन्हें छोड़ी, एएनआई ने, एटीएस ने तफ्तीश की, बाद में एएनआई को ट्रांसफ़र, उन्होंने तफ्तीश कर, बाद में अदालत ने डिस्चार्ज की। दूसरे में प्रज्ञा ठाकुर और सब ऐसे बड़े बड़े लोगों का आया हुआ जिन्होंने बोले हैं, जवाब है कन्फिडेंस स्टेटमेंट हमने कराए, लेकिन उस वक्त भी ये बोलता जाता था कि मुसलमानों ने कराए। तो मुसलमान चूँकि एक शहर मालेगांव जो एक मुस्लिम अक्सरियती शहर है तो हमेशा इसे बदनाम किया गया। वही चीज़ आपको औरंगाबाद में दिखेंगी, वही चीज़ नांदेड़ में दिखेंगी। नांदेड़ में सिख लोग हैं इसलिए भी वो रहता है कि भाई माइनॉरिटी में आते हैं, वहाँ सिख और मुस्लिम ज़्यादा है। अमरावती में वही तनासुब है। बहरहाल पुलिस ने जो हिसाब से एग्जेगरेट किया, हमारे हिसाब से इंसिडेंट हुआ, पत्थरबाजी हुई, इससे इनकार नहीं कर सकते कुछ हद तक। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं, अभी देखिए एफआईआर में जिनका नाम है उनमें से मुश्किल से 2-4 लोग आदमी पकड़े, बाकी नहीं पकड़ेंगे। अब पुलिस बता रही है तो उसमें सब ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम है जो यहाँ के सरकर्दा अफराद है, जो अमन कमेटी के मेंबर है। तो क्या पुलिस के लिए नहीं अमन कमेटी के मेंबर कौन है, क्या है बोल के? अभी रहमान शाह को पकड़े, उनका 2 जगह नाम बताए। उस आदमी के एक जज्बाती है ना, वो जगह पे मौजूद थे, कुछ थे, जिस वक्त निकले मछली बाजार काम से आ रहे, गर्दी देखो तो एक बाइट दे दी उन्होंने कि भाई ये गलत हुआ है, हुजूर कहते तो हम अपनी जान दे देंगे। बस ये इस्तेलांगेज हो गए। इसमें क्या इस्तेलांगेज? वो आदमी ने अपने लिए बोले कि हम हमारी जान भी निछावर कर सकते, ये नहीं किया कि हम आपको काटेंगे, ये करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। लेकिन बस वो मैसेजेस जो आए हैं कुछ बदकिस्मती से, और हमारे लोग भी सोचते समझते नहीं, जो मैसेज देते जज्बाती तौर पे व्हाट्सएप पे, उसका फ़ायदा उठा के पुलिस ने ये पूरा हवा खड़े करे कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी दिन की और ये फसाद करवाना चाहते। फसाद करवाने की कोई चीज़ नहीं थी, कामयाब हुआ, चला गया और कुछ लोगों ने कर दिए। ये जो अफराद अरेस्ट है, इनके खिलाफ क्या सबूत है वो बताना चाहिए ना। पुलिस खाली बोल रही है हमने सीसी कैमरे देखे, तो ये तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि सीसी कैमरे यहाँ से वहाँ तक लगे हुए, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं, ट्रैवल्स की दुकानें हैं, यहाँ से वहाँ तक आप देखिए सब जगह सीसी कैमरे। बल्कि जितना मौत इनके पास नहीं है, मीडिया वालों के पास मौत होंगे, चलते फिरते आजकल कैमरे रहते हैं, मोबाइल रहते हैं, आम आदमी फ़ोटो निकाल लेता क्या चल रहा है वो। तो क्या लगता है आपको कल इंशाल्लाह उम्मीद है, लेकिन क्या है देखिए 5 CR एक साथ आर्गूमेंट की, नोयत अलग अलग रहती है, मुलजिम ज़्यादा है, किसका रोल है, अदालत के पास और भी काम रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो अदालत के बाद जब इतनी बड़ी फाइल दी है, बारीकी से अदालत पड़ेगा। और जो जज साहब है और इंडियन जुडिशरी है, हमें पूरा उनके ऊपर इत्मीनान है। जज साहब भी जो है कम से कम ये जज साहब जो है बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। ऐसे नहीं कि चलो देना है तो एग्ज़ाम बना लिए, नहीं देने तो एग्ज़ाम बना दिए, ऐसी बात नहीं। इसलिए हम पूरी उम्मीद है, लेकिन अदालत को भी अब हम लोग तो बहस करते हैं, 15 दिन से आर्गूमेंट करते आ रहे हैं, एक एक चीज़ मालूम। ये चीज़ जज साहब को नहीं मालूम, मौजूद जज को आज पहली बार उन्होंने सुने। अब हम एक चीज़ बता रहे हैं, पुलिस एक चीज़ बता रही है, सरकारी वकील एक चीज़ बता रही, कागजात देखेंगे अदालत, उसका मुताला करके फिर अदालत हुक्म करेगी। बाकी हम लोग पूरी उम्मीद है। मुझे ऐसा दिखता है शायद कुछ लोगों की ज़मानत कोर्ट रिजेक्ट करे, जिनके पास मान लीजिए जैसे एक बैलेंस रखता है जज ऐसा कि कुछ लोगों के पास से हथियार मिले, कुछ लोगों ने रिकवरी दी, तो हो सकता है ऐसे जो अफराद जिनके खिलाफ कुछ सबूत आया है, शायद अदालत उन्हें बेल ना दे कि भाई अभी इनको तफ्तीश हो दो। लेकिन ऐसे लोग जिनका कोई रोल नहीं है, इंशाल्लाह ऐसे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को अदालत, हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत उन्हें बेल देगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।